और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमरी तरहार के मजरा अहिरनपुरवा से है, जहां पर 1 महीने पहले दफन की गई एक लाश को आज फिर से कब्र से खोदा जा रहा है। दरअसल जो मृतक है, जिसकी लाश इस कब्र में दफन की गई थी, उनकी पत्नी ने यह आरोप लगाया है कि 1 महीने पहले उनकी पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। लेकिन अब पत्नी का ये कहना है कि उनकी मौत किसी बीमारी की वजह से नहीं, कोई साधारण मौत नहीं, बल्कि पत्नी को ये लगता है कि उनकी हत्या की गई थी, इनके दुश्मनों के द्वारा, इनके विपक्षियों के द्वारा। तो पत्नी लगातार आला अधिकारियों के चक्कर काट रही थी। जो मृतक हैं, नाम बताया जाता है इंद्रजीत पुत्र जोगी। तो इनकी पत्नी ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरे पति की मौत कोई साधारण मौत नहीं है, बल्कि उनकी कुछ विपक्षियों ने मिल करके हत्या कर दी है, उनका गला दबाकर उन्हें मार दिया है। और आनन फानन में मुझे इस बात का ज्ञान नहीं हुआ और सब लोगों ने मिल करके लाश को दफन करवा दिया, पोस्टमार्टम नहीं करवाने दिया। तो 1 महीने बाद में जो पत्नी है, उन्होंने थाने पर उप जिलाधिकारी को और फाइनली जिलाधिकारी कृतिका शर्मा को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने शव को कब्र से खोदकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की है और सीबीसीआईडी से जांच कराने की मांग की है कि आखिरकार इंद्रजीत की मौत कैसे हुई है। तो जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी इकौना, थाना अध्यक्ष इकौना की मौजूदगी में अहिरनपुरवा सेमरी तरह से इंद्रजीत के शव को एक बार फिर से कब्र से निकाला जा रहा है। चूँकि जो लाश है वो 1 महीने पहले दफनाई गई है, तो मेरे ख्याल से बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गई होगी। 1 महीने में तो जो बॉडी है वो मेरे ख्याल से एकदम से तरल पदार्थ बन गया होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर, वो जो मांस के लोथे होते हैं, जो पेट में गैस बनता है, वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाने के बाद में जो बैक्टीरिया होता है मनुष्य के शरीर में, जो कीड़े होते हैं, वो इंसान के शरीर को खाना शुरू कर देते हैं और इसके बाद में जो अगला चरण आता है वो धीरे धीरे कंकाल बन जाते हैं। तो अब देखना ये होगा कि 1 महीने 2 दिन बाद ये जो इंद्रजीत की लाश कब्र से निकाली गई है, इस मामले में आखिरकार आगे चल कर के क्या कार्रवाई होती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 1 महीने बाद की कैसे साबित करेगा कि उनकी मौत साधारण थी या फिर उनकी हत्या हुई है। कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई चीज़ इनके पास होगा जिससे ये पता करते होंगे कि आखिरकार जब इंसान की मौत हुई तो उसकी मौत कैसे हुई है। उस आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और तलाश की जाएगी कि क्या वास्तव में किसी ने हत्या की थी या फिर किसी बीमारी की वजह से उनकी मौत हुई थी। कुमारी नाम है हमारा, किड़ियौना सेमरी तरह रहने वाले हैं। वहाँ पर हमारे पुलिस चौकी के पास हमारा मकान है। हमारे पति का इंद्रजीत नाम है। वही साहब कोटवा धाम गए, 4 दिन पर आपुस भये। वो 1 घंटा के पहले सब खाना पानी खा के अपने परिवार में बैठे। गांव में मृत्यु हुई, उनका देखे गए। 11 बजे रात भर साहब उनके पास रहे। वहाँ से आए पशु के घर पर, घर से दूरी थोड़ी सोई गए। उनके सोते समय साहब खाना पीनी खाए के सोए गए। उसके बाद हम 5 बजे उठ के यहाँ से गए तो पशु लगाने के करते उनका हाथ पकड़ के जगाए लगे। 1 घंटा बाद लीचर बछू बांध के गोबर पानी पी के तो उनका हम जगावे लगे। तो वह बोले ना, तो उनका हाथ पकड़ के हम झीटा हुआ हमारे पास झीट आए। वह हम यही बात चिल्लाएँ कि हाय बाप तुम्हें का होगा, हाय दादा तुम्हें का होगा। आस पास के मने जुटे, कहीं वो तो ख़त्म हो गया। उनको हाथ पैर सब सीधा देखा, गला उनके सूजा देखा। गांव के उन्हीं पच के आदमी आए, उसको मट्टी दो। उनके 4 पाई पर पेशाब भी होएगा। पेशाब के क्या लगता है आपको? हमें लगता है सर कि मार दिए। कौन लोग? जो विपक्ष आदमी रहे वो कहते रहे हमें कि 4 महीना ना बीते दे, उनका वही ठाव मार, वही दर पर सोते मार, वहीं रहत हैं। विपक्ष के में बहादुर नाम है, राज बहादुर और तुलसी राम और दानू, उनके घर का हनुमान नाम है साहब। कहाँ के रहने वाले? बस हमारे बगल के, हमारे उनके घर एक में सटा है। पहले से कुछ विवाद चलता रहा तो कहीं उनका बिना मार उनका बद चूड़ी उतार दो, तो उनका प्लास्टिक का चूड़ी पहनाए के तो हम दम ले। थाने पे आपने एप्लीकेशन दिया? हाँ साहब, थाने पर एप्लीकेशन दिया, यहाँ दिया। वो पुलिस कप्तान का दरख्वास्त दिया। हमारे कोई सुनवाई नहीं करते हैं। विपक्ष के आदमी चौकी पर रुपये पैसा दे दिए, पैसा से दरोगा पुलिस कोई हमारा सुनवाई नहीं करती। आज आप जिलाधिकारी को का दिया, डैम के पास दिया,
सबको दिया मुझे कोई सुनवाई सह नहीं होता हमार का करिए कि कौने मेर के हम कस की का करी